नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रामा कोचिंग पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी के अन्य प्रश्नों की, जो हमारे प्लेन्स और एक्सिस, लीवर और जॉइंट से अलग जितने भी हमारे क्वेश्चन बचते हैं बायोमैकेनिक्स से, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन आर गिवन बाय न्यूटन। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, 3 लॉज दिए गए हैं। Next, which law states that a body at rest will remain at rest unless an external force is applied on it। तो कौन सा लॉ के अनुसार जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता किसी वस्तु पे तो वो आराम की स्थिति में है, तो आराम की स्थिति में ही रहेगी। तो ये हमारा गति का पहला नियम कहता है। तो गति के पहले नियम का अन्य नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़ता का नियम। तीसरे लॉ ऑफ मोशन को क्या भी कहा जाता है? गति के तीसरे नियम का अन्य नाम क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फिर है, while catching a cricket ball, Amit gradually pulls his hands backward with the moving ball. He is implementing dash law of motion। मतलब जब क्रिकेट की गेंद को वो कैच कर रहा है अमित, तो वो अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का है। लॉ की स्पेलिंग गलत है, LAW आ जाएगा। तो गति का दूसरे नियम का ये एग्जाम्पल है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का अन्य नाम क्या है? तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम, त्वरण का नियम इसको कहा जाता है। फिर है, एन एयरबोर्न बॉडी दैट इज ओनली सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी एंड विंड रेजिस्टेंस आफ्टर इट हैज लेफ्ट द ग्राउंड। तो कोई भी ऐसी एयरबोर्न बॉडी जो सिर्फ हवा में होती है, जिसके ऊपर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है और हवा के प्रतिरोध के अधीन वो होती है, तो ऐसा हवाई पिंड क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और ये जो प्रोजेक्टाइल होता है, इसका जो पाथ होता है, जो इसका पथ होता है, वो क्या कहलाता है? ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। इसके बाद है, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकने के लिए हमारा एंगल कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्रीज होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच में जो छोटी से छोटी दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसके बाद स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब वो गति जिसमें कोई चीज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है, वो क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। इसके बाद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। समय के सापेक्ष वेग वस्तु के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। नेक्स्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्शनली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो इनवर्शनली प्रोपोर्शनल किसके होती है? मास के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। तो बल की अनुपस्थिति में जो घूर्णन गति के का अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है? एंगुलर काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन। फिर है, जो हवा में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है? तो ड्रैग। जैसे सॉलिड सरफेस पे होता है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हवा में उसको ड्रैग कहा जाता है। लिक्विड्स में उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है, विच फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में जब कोई मूवमेंट होती है और सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है वो बॉडी, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और बाहर की तरफ यदि होती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। फिर है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। तो ये क्या होता है? टॉर्क। जब हम घुमावदार एक मोशन में फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेबल phenomena that is commonly associated with the spinning object moving through the air or another fluid is called। तो प्रेक्षणीय घटना जो आमतौर पर हवा या किसी अन्य तरल पदार्थ के माध्यम से घूमने वाली वस्तु से जुड़ी होती है, वह क्या कहलाती है? मैग्नस इफेक्ट। इसके बाद है, सेट कमांड में स्प्रिंटर जो होता है वो
किस में होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है यहाँ पे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है पेपर के अंदर। इसके बाद रोटेशन ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड। तो अपने काल्पनिक क्षेत्र के चारों ओर यदि कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है सॉरी, तो वो क्या कहलाता है, स्पिन। व्हाट इज इम्पॉसिबल टू चेंज व्हेन अ बॉडी इज इन एयर। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, उसका मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, हाइट वेट वगैरह सब कुछ चेंज हो सकता है जब बॉडी हवा में होती है, फोर्सेस के कारण सारी चीजें चेंज हो सकती है, पर मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ, तो किसका अध्ययन होता है किनेसियोलॉजी, स्टडी ऑफ मोशन। इसके बाद है फिर जो किनेसियोलॉजी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट ऑन बॉडीज इन मोशन, बेसिकली ये है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट्स एनालिसिस होता है वो किस में होती है, बायोमैकेनिक्स में होती है। इसके बाद स्टडी व्हाट कॉजेज मोशन, उन फोर्सेस की और मूवमेंट्स एट वर्क उनका जो अध्ययन होता है वो किस में होता है, काइनेटिक्स में होता है। और स्टडिंग सिस्टम्स दैट आर इन इक्विलिब्रियम आइदर एट रेस्ट और मूवी लिख रखा है, मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे आएगा, जो संतुलन में हो या विराम अवस्था में है, चलचित्र स्थिर गति में हो, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये स्टैटिक्स। इसके बाद है सरफेस ऑन विच द मूवमेंट ऑकर्स और टेक प्लेस इज कॉल्ड, तो ये हमारे प्लेन्स होते हैं। और इमेजिनरी लाइन लाइन अराउंड विच द मूवमेंट ऑकर्स और टेक प्लेस, तो वो काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर गति होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सिस होती है। प्लेन्स और एक्सिस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक अलग उसमें। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन हैव द ग्रेटेस्ट बेस ऑफ सपोर्ट, तो सबसे बड़ा सपोर्ट किस अवस्था में होगा, कुर्सी पर जैसे व्यक्ति बैठा हुआ है उसमें, फर्श पर बैठा हुआ है उसमें, फर्श पर लेटा हुआ है उसमें, या पैरों, जो उसके पैर है उसको कंधों के बराबर उसने खोल रखा है उसमें। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब बता सकते हैं यदि आपको आता है। तो आज के लिए इतना ही हमारी बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी यहाँ पे खत्म हो जाती है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल से हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को शुरू करें। हम प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान पीटीआई के एग्जाम से पहले सारे के सारे आपके क्वेश्चंस कवर करा दिए जाए। अप्रोक्सीमेटली 800-900 क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे मे बी। तो हमारा टारगेट है लगभग 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर करा दिए जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।